देखो भाई, सबसे पहले हम करेंगे 10.1। 10.1 जो 8th क्लास के एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, अगर कभी भी किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1। जैसे मैंने 2 की पावर 0 ली तो आंसर 1, 3 की पावर 0 ली आंसर क्या आ गया 1, 199 की पावर 0 ली तो आंसर क्या आ गया 1। ऐसे 2 की पावर अगर 1, किसी की पावर 1 होती है तो जो आपका नंबर है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसे 3 की पावर 1 है तो 3 आपका क्या होगा आंसर होगा। 199 की पावर 1 है तो 199 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर कभी आपकी पावर माइनस में हो, जैसे मान लो सपोज 3 की पावर -2 है, तो -2 होने पे हम क्या, उसके नीचे एक नंबर लेट करते हैं, और होता ही है हर नंबर के नीचे एक होता है। तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा, और ये पावर जो माइनस की थी ना, माइनस का 2 था, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे 1/3 को 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि पावर 2 थी, और इस एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसी के साथ अब हम करेंगे, अगर मान लो पावर एक बार ऊपर नीचे पावर हो, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपकी 3 पावर हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको जो बेस है वो तो ऐसे ही रखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कभी भी पावर ऊपर नीचे हो तो क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर कितनी हो गई 6, फिर 3 को हम 6 बार लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर पावर कभी भी डिवाइड में हो, जैसे मान लो 3 की पावर 15 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10 है, डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो तो 3 लिखना है। तो ऐसे में जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 15 - 10, 3 की पावर कितनी बची 5। अगर मल्टीप्लाई हो, जैसे 3 की पावर हम देखते हैं 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो और दोनों, तो पावर को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जैसे 3 प्लस में 5, तो आपकी पावर कितनी हो गई 3 की पावर 8। इसी के साथ जब हम सपोज ये आ गया, अब हमने कहा कि भाई पावर क्या है, बेस आपका सेम हो, जैसे मान लो बेस डिफरेंट डिफरेंट हो, यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 7 हो, और यहाँ पे आपकी पावर कितनी हो 3, और यहाँ पे आपकी पावर कितनी हो 3 हो, पावर सेम हो लेकिन बेस आपका क्या हो अलग अलग। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और पावर क्या है 2 बार है ना तो 1 बार लिखनी है, तो 14 की पावर कितनी हो गई 3। तो ये इतना आपको समझ आया। अब हम 10.1 के कुछ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे 3 की पावर -2 दे रखी है आपको, तो मैंने -2 दिया हो तो क्या बोलते हैं, उसके नीचे हम क्या लेट करेंगे 1, ये 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 की पावर क्या हो गई 2। तो हम इसको 1/3 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम, 2 बार लिखने के बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। पहला आंसर समझ आया बच्चों आपको। दूसरा आपने देखा -4 की पावर -2 दे रखा है आपको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है -4 की पावर -2। तो हम क्या करेंगे 1 इसके नीचे लेट करेंगे, ये 1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, और पावर यहाँ पे माइनस की थी अभी क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये क्या हो गया प्लस का 2 हो गया आपका है। थोड़ा सही से बना देता हूँ। फिर इधर क्या होगा, इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स हमें इसे राइट डाउन करना पड़ेगा, 1/4 इंटू में 1/-4, दो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कितना आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आ गया, लेकिन माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया और प्लस हो गया। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 1/2 की पावर -5 है, तो अब -5 पावर है और 1/2 है, तो हमने क्या बोला था नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आता है, तो 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। अब नीचे 1 हो या ना हो उससे कोई मतलब है नहीं, हमें 2 को ही लेके चलना है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 5, तो 2 को 5 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपने देखा सेकंड का फर्स्ट है 4 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 4 की पावर -8 है, तो अब ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 4 को एक बार लिखेंगे और 5 - 8 हो जाएगा, तो 5 में से 8 घटाएंगे -3 बचेगा। अब -3 पावर हो गई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, 1 मान लिया, उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, ये 4 हमने इसके नीचे लेट किया, तो ये 4 तो 1 तो ऊपर चला गया है, इधर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 1 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया माइनस का, और ये पावर क्या हो गई आपकी प्लस की। अभी कितनी बार है 3 बार है, तो अब हम इससे क्या करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार लिखा हमने 3 बार,
ठीक है। अब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, 16 4 64, 64 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका माइनस। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। अब 1/2 पावर 3, ये आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। 1/2 के ऊपर पावर 3 है, फिर उसके ऊपर 2 है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे पावर होती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 × 2, तो 3 × 2 कितना हो गया 1/2 इंटू, और पावर कितनी हो गई 6। अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे 6 बार। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, क्या हो गया आपका आंसर।